मस्ती मौज एक सहज प्रकृति है जिसे हम कहीं से खरीद नहीं सकते। ये ना तो बाज़ारों में बिकती है, ना आप धन का प्रयोग करके इसे कहीं से कमा सकते हैं। ये अंतर की एक चेतना है। जैसे एक बार राजा अम्बरीश कहीं भ्रमण के लिए जा रहे थे, तो चलते चलते उनकी नज़र गई दूर खेतों में एक युवक बड़ा प्रसन्न खेत जोत रहा था और उसके चेहरे की प्रसन्नता कुछ अजब थी, कुछ गजब थी, कुछ अजीब सी मस्ती उसके चेहरे से झलक रही थी। अम्बरीश ने देखा और राजा अम्बरीश करीब आए और जाकर पूछते हैं, बोले मैंने ऐसी मस्ती किसी के चेहरे पर दिखी नहीं है। बहुत बड़े बड़े धनवान लोग, बहुत राजा महाराजाएं मैंने देखे, लेकिन एक अजीब सी मस्ती, एक अजीब सी अदा तुम्हारे चेहरे पर दिखती है। जान सकता हूँ कि इस मस्ती का कारण क्या है? युवक ने हाथ जोड़े, प्रणाम किया, बोले महाराज इस मस्ती का कारण केवल इतना है कि जो मैं कमाई करता हूँ मैं उस कमाई को विभाजित कर देता हूँ। बोले कैसा विभाजन? बोले सबसे पहले मैं विचार करता हूँ कि मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया, मेरे माता पिता ने पाल पोस कर मुझे इस योग्य बनाया कि आज मैं अपना कार्य भी कर सकता हूँ, परिवार भी चला सकता हूँ। इसलिए सबसे पहला मैं अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने माता पिता के पोषण के लिए निकालता हूँ, क्योंकि मेरा कर्तव्य है, उनका ऋण मुझ पर है। फिर दूसरे, उस कमाई का एक हिस्सा मैं अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए बचा कर रखता हूँ, ताकि उन्हें जिस प्रकार से मेरे माता पिता ने मुझे प्रत्येक प्रकार से सुखी रहने के अवसर दिए, मुझे हर प्रकार से सुखी रखा, उसी प्रकार से मैं भी अपने बच्चों का पालन पोषण कर पाऊँ। तीसरा हिस्सा मैं अपने जीवन साथी के लिए, अपने लिए बचा कर रखता हूँ, ताकि हम एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाएँ। और चौथा हिस्सा जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरे ऊपर केवल परिवार का नहीं, माता पिता का नहीं, बल्कि मेरे जीवन में मेरे आसपास रहने वाले लोगों का भी योगदान है, उनकी दुआओं का भी एक योगदान है। इसलिए एक हिस्सा उन समस्त लोगों के लिए जिनको आवश्यकता है, उन दीन दुखियों की सेवा करने के लिए, उन साधु गुरुजनों के लिए जिनका मेरे ऊपर उपकार है, जिनका एक इनविजिबल ब्लेसिंग जो सदा मेरे अंग संग रहती है। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, केवल परिवार नहीं, परिवार के साथ साथ ऐसे लोग भी हैं जिनका हमारे जीवन में सहयोग है, उनके प्रति भी हमारा एक फ़र्ज बनता है। और मैं उनके लिए भी अपना कमाई का एक हिस्सा सदा निकाल के रखता हूँ, ताकि वक्त आने पर जिसको आवश्यकता हो मैं उसको दे पाऊँ। कुछ दान पुण्य करने के लिए, कुछ गुरुजनों की सेवा करने के लिए, कुछ दीन दुखियों की सेवा करने के लिए। और यकीन मानिए, उन सब की सेवा करने के बाद जो एक सुकून मुझे मिलता है, जो एक आनंद मुझे मिलता है, वो मैंने कितने प्रयास कर लिए मन को टिकाने के, मैंने कितने प्रयास किए पूजा इत्यादि करके भी, लेकिन एक निस्वार्थ रूप से जब किसी की सेवा होती है, जब किसी के लिए मैं अपने आप को अपने मन से उसके लिए सहयोग करता हूँ, तो जो एक संतुष्टि मुझे मिलती है, जो एक मस्ती मुझे मिलती है, वही मस्ती आप मेरे मस्तक पर देख रहे हैं। इसलिए मेरा मानना यही है कि जैसे ही हम अपने जीवन को एक निस्वार्थ रूप से बिना किसी कंडीशन के प्रेम करते हैं सहज दुनिया से, तो फिर एक अजब गजब सी मस्ती, एक अलग सी मौज, एक अलग सी अदा हमारे अंतर्मन से प्रकट होने लगती है।